हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, करंट अफेयर आजकल पूछा ही जाता है। बहुत ट्रेंड में चल रहा है करंट अफेयर हर एग्जाम्स के लिए। तो इसीलिए मैं डेली भी ला रही हूँ और वीकली भी ला रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरा कंटेंट बहुत ईजी वे में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लेकर आती हूँ मैं, ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आती हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in February 2022, Tata Sons Limited board has approved the reappointment of whom as its executive chairman for another 5 years. जो भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप उनको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको खुद से आता है तो खुद से टिक लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में अभी रिसेंटली हुआ है ये, टाटा सन्स लिमिटेड के बोर्ड ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। किसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है अगले 5 साल के लिए फिर से? तो एन चंद्रशेखरन जी को बनाया है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच country topped the EIU Democracy Index was released in 10th February 2022. 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचांक में कौन सा देश सीट्स पर है? पहले तो EIU होता क्या है? EIU अपना इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है ये, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये फाउंड हुई थी 1946 में, ठीक। और इसके एमडी अभी रिसेंट में चल रहे हैं रॉबिन ब्यू। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने, या तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि 10 फरवरी 2022 को जो जारी की गई थी लिस्ट, उसमें सबसे टॉप पे कौन सा देश चल रहा है? तो टॉप पे है नॉर्वे, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है। ये टॉप 3 मैंने आपको बता दिए, टॉप 3 जानना जरूरी होता है। फिलहाल तो यहाँ टॉप का पूछ रखा है तो नॉर्वे है वो, ठीक। और भारत 165 देशों में से 46वें स्थान पे रहा। इंडिया का तो पूछा जा ही सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बता दिए, लेकिन इंडिया 46 रैंक पे रहा और 165 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था EIU में, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल वेबिनार ऑन मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में स्मारकों के संरक्षण पर पहली बार वैश्विक वेबिनार का आयोजन किया? पहली बार किया है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा वैश्विक वेबिनार हो रहा है, ठीक है। आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है तो वेबिनार ऐसे सब चीज़ चलती भी आ रही है। तो पहला संरक्षण के लिए पहली बार वैश्विक वेबिनार किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि किसने किया यह आयोजन? ये किया अपना नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने किया है, ठीक। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने ये वेबिनार आयोजन किया था, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। बांग्लादेश, भूटान, जापान, US आदि सहित लगभग 20 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि करी इसमें। यह स्मारकों के संरक्षण पर अब तक का पहला वैश्विक वेबिनार है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति दिवस पर निर्धारित किया गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी स्मृति दिवस पे बनाया गया था, और पहला वैश्विक वेबिनार आपको पता चल गया, 20 देशों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। नेक्स्ट है अपना, PM नरेंद्र मोदी एड्रेस द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट इन फरवरी 2022। इन विच कंट्री वॉज द समिट ऑर्गेनाइज? PM नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया, ठीक। ये अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था ये वाला शिखर सम्मेलन का आयोजन, ठीक। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा ब्रेस्ट में यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किन दोनों की ट्रीटी थी या किन दोनों के सहयोग से ये किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र मतलब ओशन इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था, ठीक। नेक्स्ट है, as per TomTom's 2021 traffic index released in February 2022, which city has been ranked as the 5th most congested city in the world in 2021? फरवरी 2022 में जारी TomTom के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार, ध्यान से,
टॉम टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया के 5वें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? अपना मुंबई को दिया गया है। ठीक है, 5वें सबसे भीड़भाड़, सबसे ज्यादा जहां भीड़ होती है, कंजेस्टेड सिटी कह सकते हैं आप, तो वो मुंबई को 5वें स्थान पे रखा गया है। ठीक, बेंगलुरु को दुनिया के 10वें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर में स्थान दिया गया है, मुंबई को 5वां दिया गया था, आपने देख लिया। ठीक, जबकि दुनिया के 58 देशों के 404 शहरों में दिल्ली 11वें पे और पुणे 21 स्थान पे है। ठीक, इस 2021 के सूचांक में इस्तांबुल तुर्की और दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। ठीक, और अपना इंडिया में जो है वो बता दिया, मुंबई था, बेंगलुरु था, दिल्ली था, पुणे था, कौन कौन से रैंक में है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी चाहे तो। नेक्स्ट है, Atal Tunnel has officially been certified by the UK-based World Book of Record as world longest highest tunnel above 10,000 feet. What its length? अटल टनल जो है, अटल टनल को आधिकारिक तौर पे यूके स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, इसको प्रमाणित कर दिया गया है राजमार्ग सुरंग के हिसाब से। लेकिन ये पूछ रहे इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो उनके महानिदेशक है, मतलब डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। रोहतांग दर्रे के नीचे चलने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पे किया गया है। इसका आपको लोकेशन बता दिया कहाँ पर है, मनाली लेह राजमार्ग पे है। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं कि PMKSY है क्या। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अमाउंट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मई 2017 में केंद्र सरकार ने संपदा, कृषि समुद्री प्रशिक्षण और कृषि प्रशिक्षण समूह के विकास के लिए योजना संपदा शुरू की थी। संपदा की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग। ठीक, ये तो शुरू की थी मई 2017 में। फिर अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदल के PMKSY कर दिया। PMKSY क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना था। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं इसका प्रीवियस में नाम क्या था, फिर नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया है। ठीक, फिलहाल इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन फरवरी 2022? निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने मुंशीश्वर नाथ भंडारी जी को किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज वॉन द ESPN क्रिसनफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिसनफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 जीता है? अपने ऋषभ पंत जी ने जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। तो थोड़ा आप इसके बारे में हम जानते हैं। ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15th वार्षिक, ये था 15 नंबर का एडिशन था, मैं हमेशा बोलती हूँ एडिशन याद होना चाहिए, 15 नंबर का था। उसमें पुरस्कारों में ESPN क्रिसनफो पुरस्कारों में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए सीड्स टेस्ट बल्लेबाज पुरस्कार जीता ऋषभ पंत जी ने। ठीक, टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार कायल जेमिसन को उनके 31 रन देके 5 विकेट पे मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनने में मदद मिली है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज वॉन द ESPN क्रिसनफो कैप्टन ऑफ द ईयर? अब पूछ रहा है कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको मिला? ठीक, तो ये मिला अपने केन विलियमसन को मिला। ठीक, नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिकाओं को पहचानने के लिए किस दिन को विज्ञान ने महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक, तो ये अपना 11 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर
2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से शुरू की गई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? समानता, विविधता और समावेश। जल हमें एकजुट करता है। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस, ये इसकी थीम थी। थीम जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना स्कीम इन फरवरी 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में वित्तीय सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये राज्य पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने ये योजना शुरू की है। तो ये अपने छत्तीसगढ़ ने शुरू कर रखी है, ठीक। कांग्रेस नेता अपने राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों, लैंडलेस लेबर ऑफ रूरल एरिया जो हुआ करते थे, उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, ठीक है। भूमिहीन मजदूर जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उनके लिए ये योजना शुरू करी है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की, मतलब कुछ पैसे देने की। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज साइंड एन MOU to promote tourism on 11 फरवरी 2022? भारत और किस अन्य देश ने 11 फरवरी 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको पता है अपना इंडिया भी एक टूरिस्ट में से बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है, टूरिस्ट के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया गया है, टूरिज्म पे किया गया है और किस कंट्री के साथ किया है, ये पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ये MOU साइन, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक इन 2021? 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या है, ठीक है। तो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक पूछ रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक आपको पता है अपना बैंक्स का सबका फादर है। तो यहाँ पूछ रखा है कि केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में, गोल्ड के मामले में पूछ रखा है, तो सेकेंड रैंक पे है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पे बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? अपना मध्य प्रदेश में होगा, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। भारत को जो पहला व्यवसायिक स्तर पे बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, हाइड्रोजन प्लांट, मतलब मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। बहुत बार आजकल डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डेली करंट अफेयर का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मैंने डिटेल में, बहुत अच्छे में और ईजी वे में समझा रखा है, आपको पूरा सोर्स प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।